अगर सडनली पता चलेगा कि स्कूल में आज फ्रेंच की आखिरी क्लास है तो कैसा लगेगा? डर लगेगा ना? एक अजीब सी बेचैनी होगी, जैसे कुछ बहुत कीमती खोने वाला हो। यही तो हुआ था फ्रांस के साथ अंतिम पाठ में। एक साधारण दिन अचानक एक महत्वपूर्ण मोड़ ले लेता है। फ्रांस के एक छोटे से गांव में फ्रैंको प्रशन वॉर के दौरान फ्रांस, जो एक चिल आउट सा स्टूडेंट था, उसे एक बड़ा लेसन सीखने को मिला। वो हमेशा सोचता था कि पढ़ाई तो बाद में भी की जा सकती है। वो अक्सर स्कूल से भागता था और फ्रेंच सीखने से बचता था। उसे लगता था कि खेलना और मस्ती करना ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक दिन उसे अपनी क्लास बड़ी शांत लगी, जैसे वहां कुछ अलग सा माहौल हो। उसके टीचर एम हैमिल अपने सबसे अच्छे कपड़ों में थे और गांव के बुजुर्ग पीछे की बेंचों पर बैठे थे। ये सब देखकर फ्रांस को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। एम हैमिल ने अनाउंस किया कि ये उनकी आखिरी फ्रेंच लेसन है। अब से उन्हें जर्मन सीखनी होगी। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स और विलेजर्स शॉक में थे। फ्रांस को बहुत अफसोस हुआ कि उसने अपनी भाषा को नजरअंदाज किया। उसे लगा कि उसने कितना कुछ खो दिया है। उसे समझ आया कि भाषा सिर्फ वर्ड से ज्यादा होती है। वो हमारी पहचान है। भाषा हमें हमारे रूट से जोड़ती है। एम हैमिल ने अपनी भाषा का रिस्पेक्ट करने की अहमियत बताई। उन्होंने कहा कि यह हमें गुलामी की जंजीरों से आजाद करती है। भाषा हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है। बड़े पैशन के साथ उन्होंने अपनी आखिरी फ्रेंच क्लास पढ़ाई। हर वर्ड में एक गहरा मीनिंग था। फ्रांस, जो स्टडीज से बचता था, अब हर वर्ड को सोक अप कर रहा था, अपनी भाषा का गहरा मतलब समझते हुए। उसे अब समझ में आया कि भाषा का महत्व क्या है। आखिर में एम हैमिल ने बोर्ड पर लिखा विव ला फ्रांस, जो उनकी हेरिटेज की एक प्राउड रिमाइंडर थी। ये शब्द उनके दिल की गहराई से निकले थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपनी भाषा और कल्चर का सम्मान करें और उसे संभाल कर रखें, क्योंकि यही हमारी आजादी और पहचान का एसेंस है। भाषा और संस्कृति हमें एकजुट करती है और हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। फ्रांस और उसके क्लासमेट्स ने इस आखिरी लेसन के बाद एक दूसरे से बात की। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपनी भाषा को कितना कम आंका था। एम हैमिल ने स्टूडेंट्स के सवालों का जवाब दिया और उन्हें इनकरेज किया कि वे अपनी भाषा को कभी न भूलें। उन्होंने कहा कि भाषा हमारी आत्मा का हिस्सा है। गांव के लोग भी इस बात को समझ गए थे। उन्होंने महसूस किया कि भाषा और संस्कृति उन्हें एकजुट करती है और उनकी पहचान को मजबूत बनाती है। फ्रांस और उसके क्लासमेट्स ने अपनी नोटबुक्स में फ्रेंच लिखना शुरू किया। उन्होंने हर वर्ड को ध्यान से लिखा, जैसे कि वो उनकी आखिरी चांस हो। एम हैमिल ने अपने स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया और एक प्राउड स्माइल के साथ देखा। उन्होंने महसूस किया कि उनका मैसेज समझा गया था। दिन के अंत में विलेज में एक शांति थी। सबने महसूस किया कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण लेसन सीखा है। फ्रांस और उसके क्लासमेट्स स्कूल से घर लौटे, लेकिन इस बार उनके दिलों में एक नई अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट था। विलेज लाइफ आगे बढ़ती रही, लेकिन अब सबके दिलों में अपनी भाषा और संस्कृति के लिए एक नई जागरूकता थी। एम हैमिल ने क्लासरूम का दरवाजा बंद किया, जैसे एक युग का अंत हो रहा हो। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को एक अमूल्य लेसन दिया है। रात के समय विलेज में एक शांति थी। सबने महसूस किया कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण लेसन सीखा है। आसमान में तारे चमक रहे थे, जैसे एक नई उम्मीद की किरण हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपनी भाषा और संस्कृति का सम्मान करें और उसे संभाल कर रखें, क्योंकि यही हमारी आजादी और पहचान का एसेंस है। भाषा और संस्कृति हमें एकजुट करती है और हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है।